नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर इन्फॉर्मर बॉय में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्मी MES भर्ती के बारे में, जो कि न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आर्मी मेस भर्ती में आर्मी मेस यानी मेस का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, यानी कि इसमें टोटल पोस्ट के बारे में है जानेंगे कि टोटल पोस्ट कितने होते हैं। यहाँ पे पोस्ट नेम है, पहले पोस्ट का नाम है मेट, यानी कि मेट में 27,920 वैकेंसी है। और दूसरे पोस्ट में है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS, जिसमें कि 11,316 वैकेंसी है। तीसरे नंबर पे आता है स्टोर कीपर, यानी कि इसमें वैकेंसी की संख्या है 1026। चौथे नंबर पे आता है ड्रॉट्समैन, यानी कि इसमें है वैकेंसी 944। और इस अगले नंबर पे आता है आर्किटेक्ट कैडर, यानी कि ग्रुप A का, इसमें आता है 44 नंबर ऑफ वैकेंसी। और बैरक्स एंड स्टोर ऑफिसर में आता है 120 वैकेंसी। सुपरवाइज़र यानी कि बैरक्स एंड स्टोर में आता है 534 वैकेंसी, यानी कि इस बार का जो टोटल वैकेंसी है वो 41,822 है। और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो मेट में है, मल्टीटास्किंग यानी कि MTS में है, और एक स्टोर कीपर में है। तो चलिए आगे जानते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए हम लोगों को एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या रिक्वायर है। इस फॉर्म में मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। और जो पहले के एग्ज़ाम में होता था कि केवल मेल ही भर सकते हैं, फीमेल नहीं भर सकती है, लेकिन जो एग्ज़ाम अब हो रहा है वो मेल और फीमेल दोनों भर सकती है। और इसमें जो 10th पास होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो एज लिमिट है यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल तक है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए। और यहाँ पे और इसी के अनुसार जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 16 नवंबर 2006 से लेकर 16 नवंबर 1999 तक होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो कि कुछ कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि SC यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन है। ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, उसके लिए भी 5 साल का है। PWD यानी पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़, यानी कि उसके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और PWT यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी में जो SC ST में आते हैं उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। और PWD OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 13 साल है का रिलैक्सेशन है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे जानते हैं कि जो आर्मी MES भर्ती में जो कि सैलरी कितना है, पोस्ट के अनुसार ही सैलरी होगा। तो चलिए सैलरी का रेंज देखते हैं कितना से कितना तक है। यानी कि यहाँ पे सैलरी, चले तो सैलरी के बारे में जानते हैं। ड्रॉट्समैन का सैलरी जो है स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 35,400 होगा। और जो एक समय ऐसा आएगा, यानी कि ये सैलरी जो होता है पर मंथ इंक्रीज होते रहता है। एक ऐसा समय भी आएगा जो कि उनका जो ड्रॉट्समैन का सैलरी जो है और उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। और जो मैक्सिमम सैलरी जो होगा वहाँ पे यहाँ पे 1,11,240 होगा। और दूसरे नंबर पे आता है सुपरवाइज़र का जो पहला सैलरी जो होगा वो 35,400 का होगा। और जो लास्ट जो सैलरी होगा वह 1,11,240 का होगा। और थर्ड नंबर पे आता है जूनियर इंजीनियर, यानी कि इसका सैलरी जो होगा 35,400 से लेकर 1,12,240 तक होगा। और पाँचवें है असिस्टेंट, उसका जो सैलरी होगा 29,200 से लेकर 92,300 तक होगा। और पाँचवें नंबर पे आता है स्टोर कीपर, उसका जो सैलरी होगा 25,500 से लेकर 81,100 तक होगा। और छठे नंबर पे आता है सिविल मोटर ड्राइवर, यानी कि उसका जो सैलरी होगा 19,900 से लेकर 63,200 तक आएगा। और लास्ट नंबर पे आता है पियोन, डेट मीन्स चौकीदार का जो शुरुआती सैलरी होगा वो 18,000 होगा। और अंतिम सैलरी होगा
56,900 होगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे देखते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 स्टेज में है। यानी कि पहला स्टेज में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, जो कि ऑनलाइन डाला जाएगा डॉक्यूमेंट। और दूसरा स्टेज में आता है रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम होगा। और जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे उनके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि थर्ड स्टेज में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और लास्ट और अंतिम जो होगा वहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इस पर वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क्स है, और यहाँ पे ड्यूरेशन यानी टाइम। यानी पहले सब्जेक्ट में होगा जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, उसका जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आता है, और उसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है 1-1 मार्क का होता है, यानी कि 25 मार्क्स का होता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। और दूसरे सब्जेक्ट है जो जैसे कि जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, यानी कि वे भी उसमें भी 25 क्वेश्चन आता है, और हर एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क कंटेंट करता है, यानी कि 25 मार्क का होता है। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें भी 25 मार्क्स का ही होता है। लास्ट टॉपिक, यहाँ पे जो क्वेश्चन 25 ही रहेंगे, और जो यहाँ पे मार्क जो होंगे 50 हो जाएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा। और जो यहाँ पे टाइम लगेगा, टाइम देगा आपको, वो 2 आवर का देगा। और टोटल क्वेश्चन 100 हो गए, और टोटल मार्क 125 हो गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।